मैंने कभी आपसे डिबेट में लाया नहीं, क्योंकि आप जिस मकसद से आती हैं वो बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा मकसद है, बड़ा पुनीत मकसद है। 9871205883 9871205883। एक माँ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पेशे से पेशा छोड़ दिया अपना, अपने बच्चे के इलाज के लिए यहाँ आती हैं। मैंने पूछा 3 दिन क्यों नहीं आई? बोले थोड़ा बच्चे को बीमार सी लग रही थी। ये वही महिला है जिसके बाद हम 6 फीट 1 इंच के खड़े यहां दिखाई दे रहे हैं। मेरी आवाज चट 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 चलती है। ये वही महिला है, ये वही महिला है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं पुरुष नहीं होता, पिता भी आते हैं सैटरडे को, क्योंकि उस दिन छुट्टी लेते हैं, वो घर परिवार भी चलाना है। लेकिन ये महिला जो आती है, ये मैं आपको बता रहा हूं, सोचने के कड़े प्रश्न और सवाल पूछने का समय है, वक्त है। प्रदेश में मत बांटो, हर प्रदेश में पन्ने पलटोगे, रोज अपने माँ बहन को वैसे ही नजर आएगा। जी कांग्रेस। देखिए, महामहिम, मुझे लगता है महामहिम राष्ट्रपति इसलिए भयभीत है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, सुनिए, प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत करते हैं और राम रहीम को पैरोल पर भेजते हैं। जब आप इस तरीके के कांड होते हैं तो आप बोलते नहीं है। आप बताइए कब बोले? आप एक काम करिए, पैरोल और फरोल जो दोनों की एक संवैधानिक एक गारंटी मिली हुई है, उनको अधिकार मिला है। एक बिल लेके आइए, प्राइवेट बिल लेके आइए या कोई बिल लेके आइए, विरोध करिए, संसद के अंदर की नहीं मिलना चाहिए, और अब फिर तमाम सारी जनता बोलेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि अगर राष्ट्रपति इतनी भयभीत है तो सत्ता पक्ष को कहिए उनको कि भाई आप डबल इंजन की सरकार है। देखिए, आज आपके कांग्रेस के एक मीडिया सेल के प्रमुख ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उसको रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हिस्से से बात नहीं होगी, सारे लोगों को मिलकर बात करनी होगी, और बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। मैं उनका, कांग्रेस के प्रवक्ता सेल से हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि आइए सारे लोग मिलकर बैठ के बात करते हैं। मैं छोटा सा दे दूं, देन आई विल कम टू यू। जी देखिए, सब राजनीतिक भेड़िए कैसे प्रयास कर रहे हैं कि मेरे यहाँ दुर्घटना हो गई। भेड़िए ना कहिए भाई, नाम नहीं लिया है, इंतजार नाम लेने से क्या मतलब? कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है। इंतजार कर रहे हैं कि मेरे यहाँ दुर्घटना हो गई। अब मैं बैठा हूँ, अब देखूं जब तेरे यहाँ दुर्घटना होगी तब मैं भी ऐसे शोर मचाऊंगा। यह स्थिति राजनीतिक दलों की हो गई है। और समाजवादी पार्टी, अरे क्यों बेकार में समाजवादी कौन? आप अपनी बात कहिए। वो बात कह रहा हूँ कि उस प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती गेस्ट हाउस कांड, और उस समय वहां लठैत पहुंच गए, वो उनकी जान लेना चाहते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड मायावती जी ने अपने मुंह से बोला कि मेरी जान खतरे में थी और वहां स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने मेरी जान बचाई। कम से कम ये लोग ऐसी बातें ना करें। सच्चाई ये है कि ये मैटर राष्ट्रीय चिंता का विषय है, इस पर राज्य की बात कोई ना करे। बहुत अच्छी बात। आखिरी हिस्सा, ये मुद्दा जो है राजनीति को छोड़िए, ये मुद्दा जो है राष्ट्र चिंतन का है, राष्ट्र का विषय है, इस पर चिंतन होना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसके बाद ठीक आपके पास, या मैं पहले समाजवादी को देता था, उसके बाद आपके पास। जी देखिए, अभी बातें कर रहे थे कि चिन्मयानंद का केस वापस लेने वाले कौन थे? बीजेपी के थे ना, उत्तर प्रदेश सरकार। और कौन थी? चिन्मयानंद पर लगा नहीं केस हुआ, उसका केस लगा। वो जो महिला प्रोड्यूस हुई, मारे वो तो मुझे सबको पता, आपको भी पता, मीडिया को भी पता है कि क्या किया गया। देखिए, कुलदीप सेंगर के पक्ष में यही लोग थे। नहीं, अरे ब्रजभूषण के पक्ष में क्यों नहीं बोले? यही अभी नीति जी बोल रही थी। खिलाड़ियों के साथ जब अनाचार हो रहा था तो ये क्यों नहीं बोली डॉक्टर नीति? सबको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, चाहे वो हमारा हो, सबको बराबर बोलना पड़ेगा, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, तब जाकर के ये चीजें रुकेंगे। मैं ब्रिजभूषण पे भी अगेंस्ट बोली थी, मैं मणिपुर पे भी अगेंस्ट बोली थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री और अमित शाह बोल रहे थे तो आप क्यों वॉकआउट कर गए थे संसद से? आप लोग क्यों वॉकआउट कर गए थे? जिस समय वहां पे बफर जोन बनाया गया तब आप क्यों नहीं बोले? और आज आप जब 80 दिन बाद प्रधानमंत्री बोले, जब वहाँ पर इज्जतें लुटते रहे, तो क्या कर का मुखिया 80 दिन बाद बोलेगा? बोले 80 दिन बाद बोले, हम तो तुमको माफी देते हैं, हम सारे लोग मिलकर चुन लेंगे, तुम बस ये कह दो कि जो उन्होंने कहा था वो गलत कहा था। क्या कहा था? हाँ जी, क्या कहा था? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो मांग लो, माफी मांग लो, मैं कह देता हूं माफ कर देंगे, सारे लोग मिलकर माफ कर देंगे। जी तथा कांग्रेस। जी प्रतीक जी, अभी तक मैं शांत था। शांत इसलिए आया समय नहीं बहस नहीं, उनको जी शांत इसलिए भी था क्योंकि पैनल में 3 महिलाएं हैं, अब बोलने का मौका देना चाहिए। और दोनों हमारी राजनीतिक आइडियोलॉजी से अलग हैं, लेकिन
जो भी कह रही है कम से कम बोले। हम चाहते हैं विषय रखे और खुलकर रखे, बहुत अच्छी और बात। स्वीकार्य है ये विषय रखना। और मैं आपको बार बार एक बात कहना चाहता हूं, और कई दफा आपसे भी सीखता हूं, कि जब विषय नहीं रखा जाएगा तो समाधान नहीं मिलेगा। और भाजपा भी यही कह रही है कि अगर आज हम बंगाल को टारगेट की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए नहीं कर रहे कि हमारी वहां सरकार नहीं है, इसलिए कर रहे हैं कि वहां जो चुनी हुई सरकार है, घटना के बाद उनकी नीयत क्या है यह स्पष्ट नहीं है जनता के आगे। और आज दिन हाईकोर्ट ने स्टेटमेंट दिया, लॉ एंड ऑर्डर आपके ऊपर सवाल खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू किया है बीच में, लेकिन जब महाराष्ट्र में घटना हुई है तो सरकार ने कैंडल लेकर रोड पे नहीं निकला, उस पे एक्शन लिया और यह कहा हमारे प्रदेश की घटना है तो हम उसे सुधारेंगे। लेकिन आपके यहाँ घटना घटती है तो कहती है जो तो दोष नंदो घोष, मतलब मेरा कुछ नहीं, यूपी वाले कर रहे, बिहार वाले कर रहे। महामहिम जी से मेरा निवेदन है, सरकार से निवेदन है, मैं कार्यकर्ता बाद में जनता पहले हूं, राष्ट्रपति शासन लगाइए और उखाड़ फेंकिए ममता बनर्जी को। क्या हुआ? क्या हुआ? सर एक मिनट अरे एक मिनट, आराम से, एक क्या नाम है? सर मेरा नाम दीपक शर्मा है जी। दीपक शर्मा कहाँ से आ रहा हुआ? सर यहीं से, बस दिल्ली से। हाँ, क्या परिवार में कौन कौन है? बस माता पिता हैं और भाई बहन है और मैं हूँ। भाई बहन कितने हैं? सर 2 हैं। एक भाई और एक बहन। जी सर। बहुत अच्छा। क्या काम करते हो? जी सर मैं बस अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो इतने कैजुअली क्यों बोलोगे? बस इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, सवाल है आराम से बोलो, पढ़ाई कर रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बोलो। जी सर। जी सर मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अगर यही गलती अगर उनकी बेटी के साथ में कोई लड़का कर दे तो फिर भी वही ये बात कहेंगे। और दूसरा सवाल ये है, सीधी सी बात है। और सर दूसरी बात, राहुल गांधी जी। हाँ जी, क्या आपने कहा कि ये कौन सा बेवकूफी का सवाल है? मैं बता रहा हूँ, पता है कौन सा इसमें का मैं कहूँ। अब आप मेरी नहीं अभी से बेटा तुम चुप रहो, बोलेंगे यही। अब तुमने जो कहना था कह दिया, और जो मुझे कान में सुनाई पड़ गया वो सुनना था वो मैंने सुन लिया। तुम्हारे सवाल पे इन्होंने कहा ये कौन सा बेवकूफी का सवाल है? जी हाँ, जो आपने कहा था वो बेवकूफी का सवाल था। अब मेरी बात सुनिए। बोलिए। आपको पता है किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था उन्होंने? कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं, अब मैं बता रहा हूं। कोई भी अब मैं बता रहा हूँ। अगर रावण ने सीता का हरण किया तो कोई कॉन्टेक्ट रहा, वो गलत है, गलत है, गलत है। आधी बात हमेशा सत्य होती है। जब भाई कर रहे हो? अरे सुन लीजिए, निर्भया कांड हुआ था, नेताजी बोल रहे थे। निर्भया कांड के बाद जब अरे सुन लीजिए, जब लोगों पे सख्त कानून बना, लड़कों पे कुछ पे फर्जी मुकदमे भी लगाए, लड़कियों ने लगवा दिए, तो वो एक सभा में बोल रहे थे। उन्होंने ये कहा कि लड़के लड़कियों दोस्ती कर लेते, फर्जी मुकदमे लग जाते, तो लड़कों को ऐसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लड़कों पे ऐसी गलती हो जाती। वो कहा वही आलू का सोना। नहीं, आलू का सोना नहीं कहा, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है।